किसी का वेश बना लेना बड़ा सरल है, लेकिन वो गुण अपने आप में लाना अत्यंत कठिन है। अब रामलीला जब होती है तो उसमें भी कई लोग साधु का वेश बना लेते हैं, लेकिन वो साधु थोड़ी हो जाते हैं। अब कपड़े पहन ले कोई तो साधु हो जाए, नहीं। संत हृदय की भावना का नाम है। साधुता हृदय से होती है, बाहरी आडंबरों से नहीं। सच्चाई सच्चाई होती है। सत्य गुण लाना अपने आप में बड़ा अनूठा विषय है। सीता का वेश बनाकर चली और भगवान राम जिस मार्ग पर चल रहे थे उस पर 4 कदम आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी को यह बात खटक गई। लक्ष्मण जी ने पहचान लिया। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय चकित भय भ्रम हृदय विषेखा। लक्ष्मण जी एकदम चकित हुए कि ये क्या, ये माता जी सीता के वेश में? ये तो प्रभु ने मुझे बताया नहीं था। असल में लक्ष्मण जी भी पहली बार लीला में आए थे ना। जैसे रामलीला में सभी पात्रों का कैरेक्टर फिक्स होता है कि तुम्हें अब ये डायलॉग बोलना है, अब ये बोलना है। लक्ष्मण जी भी अपनी तैयारी में थे, रिहर्सल करके आए थे। लेकिन ये बीच में जब सीता के वेश में सती जी आ गई, लक्ष्मण जी चकित हुए कि अब क्या करना है। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि भाई मुझे तो भगवान ने कुछ डायलॉग बताया नहीं था। चुप रहे लक्ष्मण जी। लेकिन सोचो, जब लक्ष्मण जी पहचान गए तो क्या प्रभु नहीं पहचानेंगे? भगवान ने तुरंत देखा और सारी गड़बड़ी का पता कर लिया। सब जाने उर अंतर्जामी। भगवान समझ गए कि ये बीमार हो गई है ना, तो भोलेनाथ ने इधर भेजा इलाज के लिए। दुनिया में ये जो बीमारी है ना, शंका की बीमारी, बड़ी खतरनाक बीमारी। एक बार शंका मन में घुस जाए ना तो संशय आत्मा विनश्यति। इस शंका ने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया, कितने घरों को उजाड़ दिया। इसलिए मैं कथा में निवेदन करूं, ये बीमारी अपने भीतर ना आने दो, शंका की बीमारी। कई लोगों को बहुत शंका की बीमारी रहती है। एक बार मध्य प्रदेश के किसी शहर में, बहुत साल पहले की बात है, कथा हो रही थी। तो वहां एक महिला के मन में शंका हो गई कि मेरे अंदर मक्खी घुस गई और वो जिंदा है। घर वाले बड़े परेशान, बार बार उसको समझा रहे कि मक्खी अंदर पहली बात तो गई तो मर जाती है, जिंदा के। उसने कहा नहीं, कभी कभी इधर चलती है, हाथ में चलती है, कभी इधर चलती है, जिंदा है, वो घूम रही है पूरे शरीर में। घर वाले 3 साल तक समझा समझा कर परेशान, पूरे घर के लोगों को तांडव कर रखा था उसने कि मक्खी घूमती है मेरे पूरे शरीर में। मेरे पास आए और बड़े उदास कि बापू ये बीमारी कहाँ ठीक होगी। मैंने कहा भाई आयुर्वेद में शंका की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, उसको ले आओ, मक्खी जो घुस गई है उसको निकाला जाए, कुछ प्रयास करते हैं, शायद निकल जाए। तो मैंने एक बोतल में मक्खी पहले से भर रखी थी और उसको मैंने कहा, कपड़े से ढका हुआ था बोतल, मैंने उसको कहा कि इसमें मुंह लगाओ और जोर से खांसो। और मैंने पीठ पर एक थप्पड़ लगाया और मैंने बोतल हटा लिया। अपने कहा ये देख मक्खी निकल गई तेरी। उसके बाद वो स्वस्थ हो गई, फिर मक्खी नहीं घूम रही थी। शंका की जो बीमारी होती है ना, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। कभी कभी माताओं को अपने पति पर शंका हो जाती है। टीवी में कोई प्रोग्राम देखा तो सोचने लगती है मेरा भी पति ऐसा ही तो नहीं है। दुनिया में ये बीमारी बड़ी खतरनाक है साहब। इसलिए कथा में पधारने वाले सभी को निवेदन, इस बीमारी से बचो।
संशय आत्मा विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक ही इलाज बताया, संशय आत्मा विनश्यति, नष्ट हो जाता है परिवार का परिवार। अब सती को शंका हो गई कि ये भगवान है ही नहीं, परीक्षा करने आए। तो भगवान ने भी सोचा कि चलो परीक्षा करने आए है तो उसको बता ही देता हूं, इशारे में ही बता देता हूं। भगवान ने वो रास्ता ही छोड़ दिया, भगवान दूसरे रास्ते पर चलने लगे। देखो, ये सीता का मतलब है भक्ति। जब भक्ति नकली रूप के स्वरूप में आ जाती है तो ध्यान देना, जब नकली भक्ति आती है तो सबसे पहले भगवान वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। जहां आडंबर आया, जहां पाखंड आया, जहां दिखावा आया भक्ति में, भगवान उस रास्ते को छोड़ ही देते हैं। तो भगवान ने वो रास्ता छोड़ दिया। जब सती ने देखा कि ये तो देख ही नहीं रहे हैं मुझे, उसको लगा कि वो शायद उन्होंने देखा ही नहीं, तो वो भी उसी मार्ग पर चली गई जहां प्रभु चल रहे थे। कई बार भगवान ने मार्ग बदला और कई बार वो वहीं पहुंच रही थी। तब प्रभु ने सोचा कि इसकी बीमारी जरा ज्यादा गहरी हो गई है, ऐसे नहीं जाएगी। तब भगवान सामने आए और दोनों हाथ जोड़कर प्रभु ने अपना परिचय दिया। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु। सब गाओ। पिता समेत लीन्ह निज नाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम। भगवान ने दोनों हाथ जोड़कर अपना परिचय दिया कि देवी, मुझे पहचाना, मैं दशरथ नंदन राम। अब भाई परिचय दे रहे हैं तब तो सीता जी को मान जाना चाहिए ना, मतलब सती जी को। अब शादी के 10 साल के बाद कोई परिचय थोड़ी देता है। मान लो किसी दिन आपके पति देवता आए और आपसे कहें कि देवी मुझे पहचाना क्या, मैं फलाने का बेटा, ये नाम है मेरा, तो आपको लगेगा ना कि आज ज्यादा पीकर आ गए क्या, इतने साल के बाद परिचय दे रहे। अभी भी सती इशारा समझी नहीं। तब भगवान ने एक और बड़ा कदम उठाया, दोनों हाथ जोड़कर प्रभु ने प्रणाम कर लिया। जोरी पानी जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम। भगवान ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब प्रणाम कर लिया तब तो हद हो गई ना। वही अपनी पत्नी को थोड़ी कोई प्रणाम करता है। ये मोपका वाले करते हैं क्या? अपनी पत्नी को कोई नहीं प्रणाम करता है। ये भारतवर्ष का नियम है। यहां माताएं अपने पति को देवता मानकर माताएं ही प्रणाम करती हैं, पति देवता तो नहीं करते। लेकिन भगवान ने प्रणाम कर लिया, अब तो सती को मान जाना चाहिए ना कि प्रणाम हो गई मतलब हद हो गई बात। अभी भी नहीं मानी। तब प्रभु ने खुलकर कह दिया कि देवी, आप यहां अकेली घूम रही हैं, आज मेरे बाप कहां हैं, भोलेनाथ कहां हैं? जब सती को सुनाई पड़ा कि भोलेनाथ को पिता कह रहे हैं, अब सती की हालत खराब हुई।
भागी वहां से कि कहीं अब मुझे मां न कह दे। लेकिन जैसे ही भागी तो भगवान ने एक और चमत्कार किया। जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। चारों ओर जब सती निहारने लगी तो चारों ओर प्रभु दिखाई देने लगे। दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर नीचे, हर जगह प्रभु राम नजर आने लगे। ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान का जो ब्रह्ममय स्वरूप है भगवान ने वह प्रकट कर दिया। सर्वत्र जो दिखाई दे वह परमात्मा ही तो है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के हृदय में जो वास करता है वही तो ईश्वर है। अब राम जी सर्वत्र दिखाई देने लगे। अब सती को चक्कर आने लगा। इतनी डर गई सती, इतनी घबरा गई। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूंदि बैठी मगमाही। इतनी कांपने लगी डर के मारे कि मैंने ये क्या गड़बड़ कर दिया, मैंने प्रभु की परीक्षा ली। और मजे की बात सुनो, जिस सीता का रूप बनाई थी ना, वह सीता जी भी भगवान के बगल में दिखाई दे रही है। अब सोचो जरा, असली को देखकर नकली की क्या हालत हुई होगी। हाँ, असली सीता जी प्रभु के साथ, अब ये नकली है। इतनी शर्म आने लगी, इतनी घबराहट होने लगी, आंख बंद करके बैठ गई। तब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अब लगता है बीमारी ठीक से सही हो गई, अब छोड़ दीजिए इसको, अब एडमिट करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान फिर अंतर्ध्यान होते हैं। न सीता, न लक्ष्मण, न राम, कोई भी नहीं रहा वहां। अब सती उठी हैं, शर्माते हुए, आत्मग्लानि से भरी हुई, अफसोस करती हुई और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप करती हूं। अब चली तो हैं भोलेनाथ के पास, लेकिन उदास होकर, दुखी मन से। अक्सर हमारे आपके जीवन में भी यही घटना घटती। हम गलती कर बैठते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं, बाद में पछताते हैं, बाद में रोते हैं। महापुरुष लोग हमको समझाते रहते हैं कि बेटे ऐसा न करो, बेटे इस मार्ग पर न चलो, हम कहाँ सुनते हैं। और बात बिगड़ जाती है, तब हम पछताते हैं, तब हम रोते हैं। इससे अच्छा होता पहले ही महापुरुषों की बात मान गए होते, बड़े बुजुर्गों की बात मान गए होते। बाद में पछताने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है साहब, ध्यान रखना। कोई भी कदम बढ़ा रहे हो और कोई महापुरुष तुमको समझा रहा हो ना, तो समझ जाना ही चाहिए। 1 साल का भी व्यक्ति हमसे बड़ा है ना, तो उसका 1 साल का अनुभव संसार का ज्यादा है। इसलिए अनुभव सिद्ध व्यक्ति की बातों को मानना ये हमारे लिए हितकर होता है, लाभकारी होता है। जिसने जीवन में अनुभव किया है, ध्यान देना, उसकी बातों पर विचार करना। यह अलग बात है कि वो दूर खड़े रहते हैं, यह अलग बात है कि वो दूर खड़े रहते हैं, फिर भी सच यही है, बड़े आखिर बड़े ही रहते हैं, बड़े आखिर बड़े ही रहते हैं। जिसने अपने जीवन के इतने वर्ष संसार को दिए, उसका अनुभव होता है साहब। इसलिए दूसरों के अनुभव से हमें सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। जब कोई समझा रहा हो तो उस पर विचार करना चाहिए। सती ने यही भूल की। भगवान शंकर ने कितना समझाया था कि देवी
ये वही ईश्वर हैं जिनकी कथा वो महात्मा जी ने सुनाई। ये वही ईश्वर हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग जिनका ध्यान करते हैं और ध्यान में भी ईश्वर का दर्शन न कर पाते हैं, ये वही ईश्वर है। बार बार समझाया था भोलेनाथ ने। अब सती उन्हीं बातों पर पश्चाताप कर रही है। मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने भोलेनाथ की बात नहीं मानी, अब क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम परमाना। मैं शंकर कर कहा न माना, कहा न माना। अब पछता रही हैं, मैंने भोलेनाथ की बात क्यों नहीं मानी। रामायण ये कहती है, साहब बाद में रोने का कोई अर्थ नहीं रहता है, बाद में पछताने का कोई अर्थ नहीं रहता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार किए कदम बढ़ाओगे तो यही दशा होती है जो सती की दशा हुई है। इसलिए कोई भी कदम बढ़ाने से पहले 10 बार विचार करो, सोचो। 10 लोगों से सलाह लो जो तुमसे बड़े हैं, जो वह जीवन जी चुके हैं। और खासकर ये राष्ट्र के युवा भाई बहनों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। जिस मां ने 9 महीने गर्भ में रखा, जिस पिता ने उंगली पकड़ करके हमको चलना सिखाया, वो हमारे दुश्मन थोड़ी होते हैं। हमारे जीवन के फैसले लेने में माता पिता कभी गलती नहीं करते हैं। इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा में रहकर युवाओं को कदम बढ़ाना चाहिए। इस घटना से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भाई ऐतिहासिक घटनाएं क्यों नोट की जाती हैं? इसी के दिन के लिए ना। पौराणिक कथाएं इसलिए गाई जाती हैं कि कथाओं से सुनकर हमें सीख मिले कि हमसे पहले भी किसी ने ऐसा किया तो परिणाम क्या हुआ। आज अदालतों में कितनी कितनी पुरानी जजमेंट को संभाल कर रखा जाता है कि फलां केस में फलाने जज ने क्या निर्णय दिया था, क्या जजमेंट दिया था। उसके आधार पर हर केस को देखा जाता है। इन घटनाओं को स्मरण करके आज की घटनाओं से उसको जोड़ने का प्रयास करो। कथाओं का यही तो फल है। जो कथाएं हम सुनते हैं अपने जीवन में उसका मनन करो, चिंतन करो, तब तुम्हारा दिया हुआ 7 दिन का ये 3-3 घंटा धन्य बनेगा। अब इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं, क्या मतलब है ऐसी कथा का? 3 बातें श्रोता के अंदर होनी चाहिए: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। ये 3 बातें। यहां आप श्रवण करो, घर में जाकर के मनन करो कि आज जो बापू ने बोला है उसका चिंतन करो, मनन करो। और तीसरी बात है निदिध्यासन। मनन में जो बातें आए और उसमें आपको जो प्रिय लगे, अच्छी लगें, अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करो। यह है निदिध्यासन। केवल सुनो ही मत, सुनकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। श्रवण, मनन और निदिध्यासन। सती अब चली हैं पश्चाताप करते हुए शिव जी के पास। भोलेनाथ भी दूर से देख रहे थे कि सती आ रही है, तो भोलेनाथ करीब गए और जाकर पूछा कि देवी अब ठीक हो ना? सती और डर गई कि भोलेनाथ ऐसा क्यों पूछ रहे, मैं कोई डॉक्टर से मिलकर थोड़ी आ रही। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि देवी सच बताओ,
जो कार्य आज तक मैं नहीं कर पाया वह तुम करके आ रही हो, सच बताना देवी। कैसे लिया परीक्षा? अब सती डरते डरते बोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी सती ने झूठ बोला, और एक नहीं 2 झूठ बोला सती ने। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, आपकी तरह मैंने प्रणाम किया। अब कितना झूठ बोल रही है, इसने प्रणाम किया, उल्टे भगवान ने प्रणाम किया इसको। असल में एक झूठ को हम छुपाते हैं ना, तो उसके सपोर्ट में 4 झूठ और बोलना पड़ता है। एक बार भूल हो जाए तो भाई स्वीकार कर लो कि हाँ भूल हुई। हाँ, झूठ पर झूठ बोला है सती ने, और भगवान कब तक भोलेनाथ सहन करते। सती ने जो जो भी किया था भोलेनाथ ने ध्यान में देखा, और जब ध्यान में देखा ये क्या, सती लीन सीता कर वेशा। परीक्षा की बात छोड़ो, सीता का रूप लेकर परीक्षा करने गई। ये देखते ही भोलेनाथ के पैरों तले जमी खिसक गई कि जिसे मैं अपनी मां समझता हूं, उस मां का रूप लेकर के ये सती हमारी पत्नी गई, ये तो अधर्म हो गया। भगवान राम के सामने उनकी पत्नी के रूप में गई, ये तो अधर्म हुआ। अब यदि मैं इसको पत्नी के रूप में स्वीकारूं, ये तो पाप होगा। और इसलिए भोलेनाथ ने मन में संकल्प करते हुए सती का परित्याग कर दिया। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाई, एहि तन सती भेंट मोहि नाई, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाई, एहि तन सती भेंट मोहि नाई। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प संकल्प कीन मन माही। भोलेनाथ ने मन में संकल्प कर लिया कि जब तक सती का ये तन है, अब सती मेरी पत्नी नहीं। भोलेनाथ ने बताया नहीं, मन में संकल्प किया। यहां एक और बात सीखने जैसी है कि भाई गलती हो जाए ना, गलती किससे नहीं होती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है ना। बड़े बड़े ऋषियों से भूल हो गई साहब, हम आप कौन। गलती कर देना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती हो ही गई तो उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ये हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, भूल हो ही गई तो स्वीकार कर लो, यहां भूल हुई। रामायण में अहिल्या को देखो, भूल हो गई, अपने पति को पहचान न पाई थी, गलती हो गई। और बाद में जब श्राप मिला तो अहिल्या चाहती तो कुटिया के भीतर भी तो रह सकती थी, वहां पत्थर हो जाती।
लेकिन मार्ग पर आकर के पत्थर बनी। दुनिया के सामने अपने भूल को उजागर कर दिया कि मुझसे भूल हुई, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। अपने पति के साथ मैंने धोखा किया। क्योंकि अहिल्या को पता था कि लोग मेरी गलती को देखकर, जानकर गालियां देंगे, पैरों से ठोकरें मारेंगे। उन लोगों की ठोकरें खाते खाते जिस दिन मेरे राम के पैरों की ठोकर लगी, मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए रोड पर, सड़क पर आकर के अपने भूल को छुपाया नहीं उसने। और हम लोग अपनी गलती को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलते रहते हैं सपोर्ट में उसके। हाँ, भगवान के सामने अपने अपराध को नित्य स्वीकार करो।